हेलो एवरीबॉडी। तो अभी हो रहा है रात का 1:15 और मुझे जर्मनी जाने के लिए करनी है पैकिंग। तो देखते हैं कि इस टाइम दिसंबर के मंथ में जाने के लिए हमें क्या क्या पैक करना पड़ता है। ये है मेरे रूम की हालत। तो मैंने कुछ कुछ पार्सल्स ऑर्डर किए थे जाने के लिए, मिंत्रा, अमेज़ॉन और अर्बनिक और कई तरह तरह के ऑर्डर किए थे सामान। तो ये मेरे बेड पे भाई बिल्कुल भी जगह नहीं है बैठने के लिए। अगर मैं इधर का व्यू दिखाऊं तो ये सब ट्रॉली बैग मुझे पैक करने हैं। मेरे टेबल की हालत भी इस वक्त कुछ खास नहीं है भाई, पूरा एकदम बिखरा हुआ है क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है। सो लेट्स पैक विद मी। तो गाइज़ मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये है, जो आपको पता है एयरपोर्ट में लॉन्ग टाइम ट्रैवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक पिलो। ये कुछ मैं ब्लेज़र्स लेकर जा रही हूँ। फ्लीस हैं 3, जीन्स भी हैं मेरे पास 3-4 पेयर। ये कुछ स्कर्ट्स हैं। इसके अलावा ग्लव्स जो मैंने डीकैथलॉन से लिए हैं स्नो के लिए। और ये 4 to 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स लिए हैं। और ये कुछ मेरी ड्रेसेस हैं। ये बेल्ट है ड्रेसेस के लिए। ये वार्मर हैं 3 से 4। और ये कुछ मेरी स्वेट शर्ट्स हैं। इसके अलावा ये क्यूट बॉटल्स हैं जिसमें मैं अपना सामान पैक करूँगी अभी। ये कैप हैं 3 to 4। और ये भी ट्रैवल बॉटल्स हैं, मुझे बहुत क्यूट लगी, इसमें मैं भी सामान फिल करूँगी। ये है हमारा शॉल, कुछ नाइट वियर्स रखे हैं। और ये मेरा जैकेट है -10 के लिए जो मैंने डीकैथलॉन से लिया है। जब आप मेरे आगे की व्लॉग्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या ख़रीदा था, कैसे कैसे वियर किया पेयर्स में। तो गाइज़ इतने साल हो गए मुझे पैकिंग करते करते, लेकिन मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि ये जो चेन होती है ये फुटवियर्स के लिए होती है। आज फाइनली मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। इसमें रख रही हूँ मैं अपने बूट्स जो मैं वहाँ पर जाके वियर करूँगी। तो गाइज़ इसमें मैंने रखा है मेडिसिन्स, फीवर की, कोल्ड की, नॉर्मल। और ये सब मैंने आपको बॉटल्स दिखाई थी ना, स्मॉल स्मॉल ट्रैवल बॉटल्स। और ट्रैवल बॉटल के साथ साथ ये ट्रैवल किट भी है क्यूट पिंक कलर में। तो अभी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सामान फिल करूँगी, जैसे शैम्पू, बॉडी वॉश, फेस वॉश और थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि विंटर का टाइम है। तो अभी हम सब ये सब फटाफट से पैक कर लेते हैं। तो गाइज़ ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है। रात का अभी बज रहा है 4 और सुबह होने ही वाली है। तो बाकी की पैकिंग सुबह करेंगे और अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो मिलते हैं कल, बाय बाय। तो गाइज़ अब हम निकल चुके हैं आईआईटी गुवाहाटी से गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए। तो हमने कैब बुक कर ली थी, उसके बाद फटाफट पहुँचे हम गुवाहाटी एयरपोर्ट पर। और यहाँ से मुझे एक्चुअल में दोनों टिकट्स लेनी थी, गुवाहाटी टू दिल्ली देन दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसके बाद हमारा फ़्लाइट का हो गया टाइम, तो हम फ़्लाइट में बैठ गए हैं दिल्ली जाने के लिए। और आज फ़्लाइट में मुझे खाना मिला था क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स थी, तो ये सभी आज खाने में मिला था। खाना खाने में बहुत टेस्टी था, स्वीट भी दी थी, कर्ड भी था। ऑल ओवर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये है हमारा दिल्ली का टॉप व्यू। ये दिल्ली है भाई और लाइट्स तो होना बनता ही है। ये जगमगाती लाइट्स हमें ऊपर से दिखती हैं। हम फटाफट से दिल्ली में करते हैं लैंड। और भाई बहुत ज़्यादा ठंड थी इधर गुवाहाटी से। अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो दिल्ली में तो ज़्यादा ही होता है। तो ये यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है दिल्ली एयरपोर्ट का। तो मुझे दिल्ली में एक्चुअल में मेरा लॉन्ग लेओवर था, तो फटाफट से मैंने विंटर वियर से किया खुद को पैक और अभी लेओवर के लिए हो गई हूँ मैं रेडी। ओवरनाइट मैंने स्टे किया अपने घर पर। उसके बाद ये है इमिग्रेशन। जब आप वन कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो इमिग्रेशन होता है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्यारी सी डेकोरेशन हो रही थी। और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे काफ़ी सारी फॉरेन ब्रांड्स थी, जो आपको अगर आप इंडिया टू इंडिया ट्रैवल करोगे उस साइड नहीं मिलती हैं। तो ये थोड़ा नया था। तो आइए चलिए देखते हैं और यहाँ पर क्या-क्या है।
तो गाइज अब हम बढ़ते हैं बोर्डिंग की तरफ और ये यहाँ पर मैं कर रही हूँ वेट कि कब मैं अपनी फ्लाइट में बैठूं। मेरे पास वीज़ा है, टिकट भी मुझे मिल चुकी थी। अब बस मैं बहुत ही ईगरली वेट कर रही हूँ कि कब मैं अपनी फ्लाइट में बैठूं और फटाफट से जाऊं मैं जर्मनी। तो फटाफट से देखते हैं। अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया है, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो यहाँ पे एकदम क्यू लगा हुआ है। प्रायोरिटी वाइज यहाँ पे ये एंट्री करवा रहे थे, जैसे बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। तो हम भी चलते हैं, बढ़ते हैं अपनी फ्लाइट की तरफ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी और मैं थोड़ा नर्वस थी क्योंकि मेरी ये फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी। इतना दूर मैं पहली बार जा रही थी, मेरी बहुत लॉन्ग टर्म की जर्नी थी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। और एक नई चीज़ देखी कि यहाँ पे ना, जब भी इस फ्लाइट में मैं बैठी तो यहाँ पे ईयरफोन दिए गए थे। तो मुझे नहीं पता था क्यों दिए गए हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो ईयरफोन यहाँ पे क्यों प्रोवाइड किए गए थे। तो ये बेसिकली है हमारी फ्लाइट और यहाँ पे मुझे मिला है एक पिलो और एक ब्लैंकेट भी दिया था, वाटर बॉटल थी। तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट में एक्स्ट्रा था। और सामने ये एक स्क्रीन लगी रहती है, तो इस स्क्रीन में आप ना अपडेट देख सकते हैं कि आपका जो फ्लाइट है कहाँ पहुँचा, मतलब पूरा वर्ल्ड मैप शो करेगा आपकी फ्लाइट। अगर मैं दिल्ली से फ्रैंकफर्ट ट्रेवल कर रही हूँ तो कहाँ पहुँच गए हैं, कौन सी कंट्री के ऊपर फ्लाई कर रही हूँ। ये खूबसूरत सा व्यू था, तो मैं सोचा आपको इसको कैप्चर कर लूँ। तो अभी हम पहुँचे हैं बटनी और मैं इस वक्त इन द मिडल ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड दिल्ली। तो इसी स्क्रीन पे और भी अदर चीज़ें थी जो आप देख सकते हैं। और ये अभी मैं थोड़ा बीच बीच में चेक कर रही थी क्योंकि मुझे था कि जल्दी से जल्दी मैं पहुंच जाऊं। और मेरा जो फ्लाइंग टाइम था ऑलमोस्ट 9 आवर्स का था। लाइफ में पहली बार मैं इतना लॉन्ग टर्म ट्रैवल कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग अपना स्क्रीन पर कुछ ना कुछ देख रहे हैं क्योंकि टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और बार बार मेरी नज़र सिर्फ इसी पर पड़ रही थी कि मैं कब पहुंचूं। फिर फ्लाइट में लगने लगी मुझे थोड़ी ठंड, तो मैंने ब्लैंकेट ओढ़ लिया है और आराम से बस मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कब पहुंचूं। बीच बीच में इन्होंने हमें 2 मील भी दी थी। इन द मिडल इन्होंने इवनिंग स्नैक्स दिए थे जिसमें कुछ कुकी और टी दी थी। बस थोड़ी दूरी पर था अभी फ्रैंकफर्ट। और ये है फ्लाइट का नाइट व्यू। जब भी आप फ्लाइट में देखेंगे सारे मेंबर्स सिर्फ अपना स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। और अभी मैं बहुत क्लोज हूँ, देखिए सिर्फ 59 मिनट बचा है फ्रैंकफर्ट पहुंचने में। और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ फ्रैंकफर्ट। मैं बहुत खुश भी हूँ भाई, मुझे बहुत ठंड भी लग रही थी, मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। और थोड़ा नई जगह थी तो मुझे था कि कैसे होगा, नया चीज जगह है। और ये जैकेट में मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ भाई, क्योंकि मैंने इतनी मोटी -10 की जैकेट कभी इतना ऐसे वियर नहीं की। तो थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इतने सारे कपड़े पहनकर। और ये यहाँ पर आप देखिए, अभी हम चलते हैं बैगेज कलेक्शन की तरफ, जहाँ पे बेल्ट में हमारा बैग लगेगा। और आप स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पे जर्मन और इंग्लिश लिखा हुआ है। इसी को फॉलो करते करते मैं पहुँच रही हूँ बेल्ट की तरफ। और आज ये फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट का व्यू मैंने सोचा आपके लिए मैं थोड़ा दिखा दूँ। और ये थी हमारी फ्लाइट विस्तारा जिससे मैं आई हूँ। अभी मैं चलती हूँ इमिग्रेशन की तरफ। एक्चुअली जैसे ही मैं इंडिया से आई हूँ तो एक तो इंडिया में इमिग्रेशन होता है, वो स्टाम्प लगाते हैं। और अब मैं जर्मनी में एंटर कर रही हूँ तो यहाँ पे भी ये स्टाम्प लगाएंगे। और ये कुछ यहाँ का एयरपोर्ट है। यहाँ पे काफ़ी सारी डेकोरेशन हो रही है। आपको पता ही है कि फॉरेन में थोड़ा इस वक्त डेकोरेशन रहती है। ये इमिग्रेशन का काउंटर था। और भाई मैं क्या ही बताऊँ, मेरा बैग पूरा 1.5 आवर्स लेट आया और मैं फाइनली पहुँच गई। हेलो एवरीबॉडी। तो इस वक्त हम आए हैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर। ये एयरपोर्ट पर जाने का रास्ता है। और अगर हम इस साइड देखेंगे तो ये नीचे एक रेलवे स्टेशन है जिसे लॉन्ग डिस्टेंस बोलते हैं। इसका मतलब जो लॉन्ग रूट की ट्रेन जाती हैं वो यहाँ से जाती हैं। तो बेसिकली जहाँ मैं खड़ी हूँ ये एक जंक्शन है, यहाँ एयरपोर्ट है और यहाँ रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे अच्छे से डेकोरेशन हो रखी है। और हमारी ट्रेन थोड़ी डिले हो गई है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ की जो ट्रेन हैं वो इंडियन ट्रेन से कितनी डिफरेंट होती हैं। ओके, हेलो एवरीबॉडी। तो हम आए हैं दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट। और फ्रैंकफर्ट के बाद अब हमें जाना है स्टुटगार्ट। तो ये ऊपर पूरा एयरपोर्ट है। जब आप नीचे डाउनवर्ड आएंगे तो ये रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रेलवे स्टेशन। इसका मतलब कि जो लॉन्ग रूट की ट्रेन होती हैं वो यहाँ से जाती हैं। तो अभी बज रहा है रात का लगभग 8:30 हो रहे हैं ये जर्मन टाइम के अकॉर्डिंग। और अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ की ट्रेन में मतलब इंडिया से क्या क्या डिफरेंस होता है। तो देखते हैं ट्रेन आने के बाद। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं फ्रैंकफर्ट टू स्टुटगार्ट। हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी। अभी यहाँ बहुत लेट नाइट हो गया है और हम जा रहे हैं आईसी ट्रेन की।
सेकंड क्लास कोच में। और आप देख सकते हैं यहाँ की ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छी, साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन है। मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ की ट्रेन में बैठकर। हेलो एवरीबॉडी, तो इस वक्त हम खड़े हैं स्टुटगार्ट के रेलवे स्टेशन पर और रात का बज रहा है ऑलमोस्ट 12:07 हो रहे हैं। और एक्चुअल में हमारी आईसीई ट्रेन का यहाँ पे अराइवल था 11:23 पर, और हमारी स्टुटगार्ट से ट्यूबिंगन की जो ट्रेन थी वो भी 11:23 की थी। तो हमारी ट्रेन हो गई है लेट, तो हम बहुत लेट हो गए हैं। नेक्स्ट ट्रेन लगभग 1 घंटे 20 मिनट बाद है। और भाई बहुत ठंड है, मेरे हाथ एकदम फ्रीज हो गए हैं, जैकेट से भी मेरी ठंड नहीं रुक पा रही है। देखते हैं यूरोप का आगे का सफर कैसा रहता है। जो भी होगा वो मैं आपको अपना नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी।